की जय। तो मेरे प्रेमियों, जैसे उस राजा ने अपने राज्य से बचाकर दूसरा राज्य खड़ा कर लिया, ऐसे ही हमें गृहस्थ का पालन करते हुए, उनको परम सुख देते हुए, उसमें से कुछ बचाकर परली पार भेज देना चाहिए। परली पार भेज देने का मतलब है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तब लग घट में प्राण। हम परहित करें, धर्म का कार्य करें, जीवों पे सब पे दया करें, ये मानव के धर्म हैं। ये हमारे साथ जाएगा, तो ये हमें करते रहना चाहिए। ईश्वर के लिए जो काम किया जाए वो हमें नदी के परली पार पहुंचाता है। नदी का परली पार क्या है? उस परमात्मा का धाम। चाहे आप दान दें, अन्नदान करें, जलदान करें, मन से करें, वचन से करें, कर्म से करें, उस परमात्मा के लिए करें। वह नदी के परली पार का सौदा है मेरे प्रेमियों। वहाँ पर आपका बिगड़ता नहीं, अभिवृद्धि होती है। तो वो यहाँ तो बैंक में पहले 6 वर्ष में रकम दुगनी हो जाती थी, एफडी करवाते हैं तो। और वहाँ मेरे प्रेमियों दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती है। आदमी थोड़ा सा पुण्य कर्म करता है और उस लोक को प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसी करनी करते हैं, अंत में उनको रोना नहीं पड़ता, कष्ट उठाना नहीं पड़ता। अब कई लोगों में ये विचार आता है, जब समस्या खड़ी हो जाती है, दुख होता है, कष्ट होते हैं परेशानी के समय में, तो बोलते हैं कि महाराज बहुत कठिन है विश्वास बना के रखना। जब समय परेशानी आती है, दुख आता है, तो आदमी का विश्वास डगमगाने लगता है। पर मेरे प्रेमियों, जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे, उस भगवान से जुड़ जाएंगे, तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। यहाँ तक कि प्राण देना भी कठिन नहीं लगेगा। जब अटूट विश्वास हो तो फिर दुख होगा ही नहीं, आप मस्त रहोगे, क्योंकि वो करने वाला है। ऐसा मन में विचार तुम्हारे आ जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो आपको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आप इसी समय धनी हो। क्यों? कि आपके पास राम जो नाम रूपी धन है वो आपके पास है। जो धन है वो अविनाशी है। कबीर जी कहते हैं कि सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। आज गरीबी है, कल अमीरी भी आ जाएगी। तो मेरे प्रेमियों, वो आप काम करते रहें, भक्ति करते रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, ये बहाना देते हैं कि महाराज कलयुग है, कलयुग में समय नहीं मिलता, रोजी रोटी से काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, कब भगवान का भजन करें। पर ऐसा बहाना मेरे प्रेमियों यहाँ तो चल जाएगा, पर वहाँ यमराज के यहाँ नहीं चलेगा। वो महाराज बड़े ही निर्दयी हैं, वो बहाना सुनते ही नहीं। वो यमराज का डंडा पड़ेगा तो यमराज डरेगा नहीं कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, वो डंडा मारता ही रहेगा। तो मेरे प्रेमियों, उस मारपीट से बचने के लिए हम पहले से ही तैयारी कर लें तो अच्छी बात है। जब हमें पता है कि हम एक दिन हमें जाना है, और ये भी पता है कहाँ जाना है,
शुभ कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे, सेवा करोगे, भक्ति करोगे तो भगवान के धाम में जाओगे। अपराध करोगे, पाप करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे तो यमराज के यहाँ जाना पड़ेगा। और यमराज बहुत निर्दयी है। वह आपके शरीर को नहीं देखेगा कि आपका शरीर कोमल है, सुंदर है, वो नहीं देखता जो है। वो उसका काम है दंड देना। अगर उस दंड से बचना चाहते हो तो हम भगवान का, परमात्मा का नाम, उनकी भक्ति हमें करनी चाहिए, वरना वहाँ मार पड़ेगी। यहाँ तो हम अपनी अकड़ में रहते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई पैसे वाला नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है। पर वहाँ समझदारी आपके काम आएगी नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि उसकी पिटाई से बचने के लिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, वरना वहाँ पर तो बुरा हाल है, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु महाराज राजस्थान में एक भजन सुनाते थे इसी प्रसंग के ऊपर कि मानव को शुभ कर्म करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर हमें दंड भोगना पड़ेगा। यम का दूत पकड़ ले जाएगा रे, तू बण्यो फिरे छेलो। यम का दूत पकड़ ले जाएगा रे, तू बण्यो फिरे छेलो। बण्यो फिरे छेलो, तुइया बण्यो फिरे छेलो। यम का दूत पकड़ ले जाएगा रे, तू बण्यो फिरे छेलो। यम का दूत पकड़ ले जाएगा रे, तू बण्यो फिरे छेलो। सत्संग में बैठो, कदे न दीनो दान। कदे न तू सत्संग में बैठो, कदे न दीनो दान। कदे न करवण नीक सोत दू, गंगा को स्नान कर लियो। या काया ओ धेलो रे, तू बण्यो फिरे छे। हो यम का दूत पकड़ ले जाएला रे, तू बण्यो फिरे छेलो। बण्यो फिरे छेलो रे कैया, बण्यो फिरे छेलो। ओ यम का दूत पकड़ ले जाएला रे, तू बण्यो फिरे छेलो। जय हो। माया तो मलता तेल फुले। गोरा गोरा अंग माया तू मलता तेल फुले। अंत समय में थाके माके यमदूत देंगे सैल।
फिरे छे छेलो हो यम का दूत पकड़ ले जाएला रे तू बड़ा फिरे छे छेलो चोर है तू छे यार अकेलो या जंगल में 5 चोर हैं तू छे यार अकेलो सबने मिलकर चोरी कीनी खाली कर दियो थैलो देखा फिर कहिया अकड़े लो रे तू बड़ो फिरे छे छे हो यम का दूत पकड़ ले जाएला रे तू बड़ो फिरे छे छेलो बड़ो फिरे छे छेलो कैया बड़ो फिरे छे छेलो यम का दूत पकड़ ले जाएला रे तू बड़ो फिरे छे छेलो जय हो। दूत पकड़ ले जाएला रे तू बड़ो फिरे छे छेलो हरि का भजन को यम को कर लियो गेलो तेरे आया था तू हरि का भजन को यम को कर लियो गेलो मोह माया में फंस कर हो गयो डाकण सोहेलो देखा फिर कहिया अकड़े लो रे तू बड़ो फिरे छे छे ओ यम का दूत पकड़ ले जाएला रे तू बड़ो फिरे छे छेलो बड़ो फिरे छे छेलो कैया बड़ो फिरे छे छेलो यम का दूत पकड़ ले जाना रे तू बड़ो फिरे छे छेलो हो यम का दूत पकड़ ले जाएला रे तू बड़ो फिरे छे छेलो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मेरे प्रेमियों, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो साधन की पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आप कोई 2 दिन 4 दिन 7 दिन के लिए जाते हैं तो 1 महीने पहले से ही दिमाग में रहता है कि वहाँ जाना है, ये सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए वो पैकिंग शुरू हो जाती है। 100 200 300 किलोमीटर दूर जाते हैं तब उसकी हम 1 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सारी प्लानिंग हो जाती है, कहाँ ठहरना है, क्या करना है, कार से जाना है, बस से जाना है, रेल से जाना है, 2 दिन के लिए जाना है। तैयारी कब से शुरू हो गई? 1 महीने से। पर मेरे प्रेमियों, इस जीव को यहाँ से 1,28,000 मील, उसका भी 1.5 गुना कर लें आप, 16,000 योजन की दूरी तय करनी है इस जीव को। चाहे राजा हो, रंक हो, संत हो, फकीर हो, सभी को
कभी विचार किया आपने कि वहाँ की हमने तैयारी की है? नहीं किया। सब गहरी नींद में है, ये सोच ही नहीं रहे कब जाना है। और उस मार्ग में एक कर्मनाशा नदी पड़ती है, उसमें हड्डी मांस मलमूत्र बहता है, मवाद बहती है, मगरमच्छ जैसे हिंसक जानवर रहते हैं, उसे पार करना पड़ेगा मेरे प्रेमियों, सबको करना पड़ेगा। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको। आप हवाई जहाज से जा सकते हो, रेल से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। जो मार्ग आप अपनाओगे उससे आप जा सकते हो। अब वो साधन कौन सा है मेरे प्रेमियों? जाने का जो साधन है वो है आपको दान रूपी नौका, जो पार लगाएगी। भक्ति रूपी नौका जो आप जिसमें बैठकर आप जाओगे। सेवा रूपी नौका जिसमें आप बैठकर जाओगे। आप यम के दूतों को अंगूठा दिखाकर निकल जाओगे। क्यों? कि आपके पास शक्ति है भक्ति की, सेवा की, नाम की। तो जो लोग दानादि करते हैं, सेवा स्मरण करते हैं, उनको उस नदी से पार होने में कोई दिक्कत नहीं होती। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसमें से कुछ अंश अगर हम परहित के लिए निकाल दें तो हमारा कल्याण होगा। दान नहीं भी तो चलो ठीक है, पर हमारे मन में सद्भाव होना चाहिए। जो भी भगवान ने आपको दिया है भोगो, और उसको त्याग के साथ भोगो। अपने जीवन में भोगने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है मेरे प्रेमियों, किंतु तनिक सा दान परम कल्याणकारी होता है। चाहे वाणी का हो, मन का हो, वचन का हो, कर्म का, कैसे भी हो। जो कुछ अंश दूसरों के लिए जो देते हैं हम लोग, जिसने कभी दान नहीं किया, कभी त्याग नहीं किया, जिसने मन में कभी परोपकार की भावना नहीं रखी, वो इस कर्मनाशा नदी को कैसे पार करेगा? विचार कीजिए मेरे प्रेमियों। हमारे पास परमात्मा की कृपा है, मानव का शरीर मिला, घर मिला, बच्चे मिले, गाड़ी मिला, बंगला मिला, पैसा मिला, सब उस परमात्मा ने हमें दिया। उसमें से कुछ अगर हम परहित के लिए कर दें तो बुराई क्या है? आपका आगे का मार्ग अच्छा हो जाएगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि चमड़ी चले जाए पर दमड़ी नहीं जाए। पैसा नहीं छूटना चाहिए। एक जगह कहीं सेवा का कार्य हो रहा था। कुछ लोगों ने अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी आदमी हो, कुछ दान दे दो। तो कहने लगा कि सब दे रहे हैं, हमारा देना जरूरी है क्या? अरे भाई, सबको अपनी करनी का फल मिलेगा, तुम भी तो कुछ कर लो। बोला अच्छा तब ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, कल दे देंगे। दूसरे दिन आया, पुराने टाइम की बात है, 1 रुपया चांदी का रुपया चलते थे उस टाइम में, चांदी का रुपया मुट्ठी में दबा लिया। अब सोचे कि दान दें या नहीं दें। भावना तो हुई इसकी देने की, पर मुट्ठी में दबा लिया और विचार किया कि दूं या नहीं दूं। मन में आया कि देना चाहिए। फिर उसके मन में आ गया कि जरूरी थोड़ी हम दान दें, इतने लोग दे ही रहे हैं दान। अब जैसे जैसे दान का मन आवे वैसे ही मुट्ठी और टाइट हो जाए। लेकिन सोचा अब दे ही डालो। आधा घंटा यही सोचता रहा
कि दें कि ना दें, दें कि ना दें। फिर सोचा देख लें एक बार, फिर तो ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही मुट्ठी खोली तो उसका हाथ पसीज गया पसीने से। इतनी तेज मुट्ठी दबा रखी थी कि पसीना आ गया हाथ मुट्ठी में। दिल तो नहीं पसीजा उसका, पर मुट्ठी पसीज गई। जो ही पसीना आया, हाथ पसीज गया, तो पसीना आया तो रुपये से बोला। अब वो व्यक्ति रुपये से बोल रहा है कि तुम बहुत रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे। तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं तुम्हें दूंगा नहीं। और जेब में रख लिया। तो एक वो हैं जो छोड़ते नहीं हैं ऐसे लोग। तो हम ऐसे नहीं बने। अगर भगवान ने दिया है दान करें। एक संत कथा सुना रहे थे कहीं पर। एक सज्जन का नाम था दानचंद। उसका नाम दानचंद क्यों पड़ा? कि वो दान नहीं करता था, इसलिए लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उसका गांव था। भगवान ने दानचंद को संपन्नता तो दी, धन दिया, पर लोग इतने थे कि लोगों ने व्यंग में उसका नाम ही दानचंद रख दिया। कभी पुण्य कार्य नहीं किया, क्योंकि पुण्य कार्य करोगे तो खर्चा होगा। यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, मंदिर में जाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, कुछ भी करोगे तो पैसा लगेगा। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप कुछ करते तो वो नहीं, गंगा जी नहाओ जाके। गंगा जी 12 किलोमीटर दूर। वो दानचंद ने सोचा कि ये बात ठीक है, उसमें खर्चा तो कुछ होगा नहीं, नहा के तो आना है, और 12 किलोमीटर पैदल जाऊंगा, नहा के आ जाऊंगा। तो पैदल पैदल दानचंद जी चले गए गंगा जी नहाने। खर्च कौन करे सवारी का, पैदल ही चल दिए। अब गंगा जी के किनारे पे पहुंचे। पहुंचकर सोचा कि घाट पर नहीं जाऊंगा, घाट पर जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, फिर दान करवाएंगे। तो वो मुर्दा घाट पर चले गया, यहाँ कोई नहीं आएगा। मुर्दा घाट तो खाली रहता है। कभी कभी दुनिया में कोई सीट खाली करता है तो वहाँ कोई पहुँचता है। तो सोचा ये ठीक है, न पंडा का झंझट है, न दान का, न पुण्य का। और कपड़े उतारे, इधर उधर देखा और डुबकी लगा ली। जैसे ही प्रवेश किया गंगा में, डुबकी लगाई, उसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान अंतर्यामी है, सब देख रहे थे लीला। कि इतना लोभी आदमी मैंने नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि चलो आज इससे ही हम हंसी मजाक करते हैं जो है। तो दानचंद ने देखा इधर उधर कोई नहीं था, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, बाहर निकले, वैसे ही पंडा के रूप में भगवान खड़े हो गए। बोले यमराज यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद बोले तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा कि हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, इस घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद बोला मनी मन में कि बताओ, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा पंडा ने। तो पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर और पंडा लोग रहते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। हमारे लिए कोई न कोई आप जैसा यजमान आता है और 1 वर्ष का खाना पीने का इंतजाम करके चले जाता है। अब दानचंद बोले कि 1 वर्ष का इंतजाम हम तो 1 दिन का भी नहीं कर सकते, 1 समय का भी नहीं, 1 टाइम का खाना भी नहीं देंगे। तो पंडा जी बोले कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी जैसी श्रद्धा हो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो दानचंद बोला कि हमने तो आज तक दिया ही नहीं। पंडा जी बोले कि आज तो देना पड़ेगा। अब सोचे क्या करें, वो दिमाग लगाया उसने कि बोले उधार दे देंगे, नकद नहीं देंगे जो है।
बोले कितना? तो उन दिनों में धेला चलता था 1 पैसा, 1 धेला दे देंगे। भगवान ने किया चलो तूने हाँ तो करी, संकल्प करा लिया उससे 1 धेला देने का। बालक 12 किलोमीटर दूर गया पैदल चलकर, शाम होने को आई, थका हुआ दानचंद घर पर आया, थक गया था और सोने जा रहा था। तब दरवाजे पर आवाज़ आई कि यजमान की जय हो। दानचंद ने देखा कौन है, पत्नी बाहर गई देखने के लिए। बोले जो ये पंडा है कुछ देने के लिए कह कर आए थे क्या आप? दानचंद ने बोला हाँ कहा तो था। बोले आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। दानचंद बोला कि आ गया, कि बोल दो अभी बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद आना। पत्नी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है जी, वो आप बाद में आ जाना। पंडा जी बोले कि दान मिले चाहे ना मिले, हमारा संकल्प में जो हमारे यजमान हैं और वो बीमार हैं, ऐसे संकट के समय में यजमान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम भी यहीं रहेंगे जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते। यहीं हमारा इंतजाम कर दें, सामग्री दे दें, हम यहीं खा पी लेंगे जो है। पत्नी ने कहा दानचंद से जाकर कि वो तो नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यहीं रहूंगा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। दानचंद बोला कि कह दो कि वो तो मर गए, संसार छोड़कर चले गए और मैं सांस रोककर लेटा रहूंगा, तुम जाके बोल दो। झूठे मूठे पत्नी ने रोते हुए बोला अजी वो तो अभी भी चले गए। पंडित जी बोले चले गए, अरे राम राम, यजमान का जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा हम कैसे जा सकते हैं? तुम कहाँ बुलाती फिरोगी, अकेली हो घर में? गांव इतना बड़ा है, हम सबको खबर कर देते हैं। तो पंडा जी ने पूरे गांव में खबर कर दी कि दानचंद जी चले गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब भगवान को मन ही मन में हंसी आने लगी कि बड़ा जिद्दी आदमी है, श्वास रोक के पड़ा है कि भगवान तो जानते थे नाटक कर रहा है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और बांधने की तैयारी कर ली। उसकी पत्नी रोए, अरे वो सही है, मरे नहीं है, मरे नहीं है। अब गांव वाले कहते ही जाने वाला तो चला गया, अब तुम सब्र करो, तुम्हारा मोह है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मरे नहीं है। वो कहें मरे नहीं है, वो कहें वो ले जाने की तैयारी करने लगे। वो बेचारी रोती रही, कोई सुने नहीं उसकी। दानचंद को उठा लिया, बांध लिया और वो बंध गया, ठठरी बना ली। भगवान ने कहा कि हद हो गई भाई, इस आदमी, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। भगवान को लगा सब हमसे हार जाते हैं, आज हम इनसे हार गए। ले गए, चिता पर रख दिया। अग्नि भी लगाने वाली थी, भगवान ने सोचा कि मर जाएगा। दया आ गई भगवान को। तो भगवान ने कहा कि हम यजमान के कान में कुछ मंत्र देना चाहते हैं, कुछ मंत्र बोलेंगे कि हाँ ठीक है। तो भगवान ने जो पंडा का रूप धारण कर रखा था, कान में जाकर कहा कि आया हूँ बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़। जैसे पंडा ने सुना, भगवान ने कहा हम हार गए, हम भगवान हैं, हम बैकुंठ से आए हैं और तुमसे हमने नाता जोड़ा है। तो दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान है, सो आंखें खोल ली। देखा तो वही पंडा, और जो पंडे को देखा फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हंसते हुए कि हम तुमसे कुछ लेंगे नहीं, चिंता मत करो, मांग ले वरदान, कुछ वरदान मांग लो, तुम हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद ने क्या बोला, वरदान में क्या मांगा कि पंडा जी धेला दीजो छोड़, जो उधार दिया मैंने धेला की कमिटमेंट की थी वो छोड़ देना बस।
और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे प्रेमियों, प्रसंग सुनाने का मतलब ये है कि हमें कुछ जो परमात्मा ने हमें दिया है उसी में से कुछ हमें परहित में करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ये कुछ कुछ करते रहोगे तो तुम्हारा इकट्ठा होता रहेगा। तो आज नववर्ष के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा, हमें परिहित करना चाहिए, हमारे अंदर दया भाव रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो जाएगा वो सदकर्म जो हमने परिहित के लिए किया है, भक्ति सेवा की, वो हमारी वास्तविक पूंजी है। बाकी सब आप जानते हैं, सब यहीं धरा रह जाएगा। हमें इहलोक और परलोक दोनों को संवारना है। मेरे प्रेमी, संसार में तुम्हें धोखा मिल सकता है, मिलता है, मिल सकता नहीं, मिलता है, पर वो भगवान हमारे परमपिता हमें कभी धोखा नहीं देंगे। वो हमसे हमें संभालेंगे, हमें प्यार करेंगे, पर कब करेंगे मेरे प्रेमियों? जब उनके हो जाएंगे, हम उनको समर्पण कर देंगे, उन्हें अपना बना लेंगे। पर अभी तो हमने संसार को, सांसारिक रिश्तों को अपना बना रखा है, इसके आगे हमें कुछ दिखता ही नहीं। पर मेरे प्रेमियों, सब स्वार्थ का है। स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है, स्वार्थ सिद्धि नहीं हो तो भी रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए संसार में सावधान रहो और प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आप सभी को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान श्री हरि आपका कल्याण करें, आपको सद्बुद्धि दें, आपको भक्ति प्रदान करें और आपके मनोकामना को भी पूर्ण करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय श्रीमन्नारायण। जोरदार। ये कलाकार शायद पहली बार आश्रम में आए हैं। नंदगाम ते कन्हैया अपने सखान के संग होरी खेलन आयो है। आज आपको अच्छी तरह मजा चखाई दो। ओ बात बरसा
ले व्रत भान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोते करी बड़ी चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोते करी बड़ी चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले व्रत भान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, सुन ले व्रत भान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोते करी बड़ी चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोते करी बड़ी चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। मैं लायो रंग कमोरी, जो मोते न खेली होरी। मैं लायो रंग कमोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी, मोते जो करी बड़ी चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मोते करी बड़ी चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। बरसाने में धूम मची है गोकुल मचो धमाल। बरसाने में धूम मची है गोकुल मचो धमाल। गोवर्धन वृंदावन देखो उर्रे लाल गुलाल रे होली के होली के होली खेलो डट के कन्हैया यूं मट के। बरसाने में धूम मची है गोकुल मचो धमाल। बरसाने में धूम मची है गोकुल मचो धमाल। गोवर्धन वृंदावन देखो उर्रे लाल गुलाल के। भागने कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। जो बरसाने को जो
गोकुलवाडा नाथरक्षका गोविंदा गोविंदा. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నిలనిల శ్యామ గోవింద రామ పురుష గోవింద సుందరి పక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ मुकुंदा मुकुंदा कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा मुझे दाल में दे विरिंदा 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 मुकुंदा मुकुंदा कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा मुझे दाल में दे विरिंदा 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 मटकी से माखन तेरे से चुरा गोपियों का विरहा तू आके मिटा मुकुंदा मुकुंदा कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा मुझे दान में दे विरिंदा 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 मैं कठपुतली डोर तेरे साथ कुछ भी नहीं है अब मेरे हाथ मुकुंदा मुकुंदा कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा मुझे दान में दे विरिंदा 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 हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हे गोकुळ मायावेला हरि ओम विठ्ठला बाबा हे दिठेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पुरा मायावेला हरि ओम विठ्ठला वासुदेव दिठेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जगन्नाथ श्री भगवंत भजता भक्त साधु संत तो है सृष्टि ना समराट जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आवी अषाढ़ी आवीत प्रभु ने हृदय चलते री खेले भक्त जन संगात जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
रमण बिहारी की है सबसे शोभा न्यारी बाके बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी, है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। मुस्काए मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की, घुंघराली हल्के नागिन सी लटकारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बाके बिहारी।
अचल हूँ, मैं ही सत्य हूँ, असत्य हूँ, मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों का काल चक्र मुझ में ही समाहित है। मेरे होते हुए मेरी संतानों को किसी भी प्रकार की चिंता करना व्यर्थ है। मनुष्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है कर्म। बाकी सब मैं देखूंगा। अर्थात कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्व कर्मणि। बहुत सुंदर, बहुत अप्रतिम आपकी प्रस्तुति। इसको हमेशा सराहा जाएगा, यादों में रखा जाएगा। जोरदार तालियां देते हैं एक बार। और हमारे भाई आए हुए हैं जयपुर से संजय पारिक जी, वो एक भजन। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सिद्धार्थ धाम की, लक्ष्मण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। समस्त आए हुए प्रेमियों को सबसे पहले नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उससे बड़ी हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए बधाई हो। आइए संक्षिप्त रूप में एक छोटा सा हम आज साल के पहले दिन बाबा के चरणों में अर्जी रख देते हैं एक सुंदर भाव के साथ। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा दो जरा, पूरे हाथ खोल के जोरदार बोलिए सच्चे दरबार की। हो मेरा छोटा सा परिवार, संभालने का काम आपका। बस साल के पहले दिन आपके जन्म दिवस पर यही अर्जी सब लोग लेकर आए हैं। एक बार जरा झूम के नाच के बधाई भी दीजिए और अपनी अर्जी भी चरणों में रखिए। गाइए जरा एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, संभालने का काम आपका। मेरा संभालने का काम आपका, संभालने का काम आपका। और यहां आकर मैंने सौंप दिया सब भार, संभालने का काम आपका। मैंने सौंप दिया सब भार। कितने लोग हैं जिन्होंने सौंप दिया भार? जरा उठा लो पूरे हाथ और झूम के नाच के जोरदार। वो मेरा छोटा सा परिवार, संभालने का काम आपका। मेरा छोटा सा परिवार, संभालने का काम आपका। संभालने का काम आपका, संभालने का काम आपका। संभालने का काम आपका, संभालने का काम आपका। मैंने सौंप दिया सब मैंने सौंप दिया सब भार, संभालने का काम आपका। मैंने सौंप दिया सब भार, संभालने का काम आपका। कौन कौन संभला सकता है? उठा के पूरे हाथ जोरदार ताली बजा के। बोलिए गुरुदेव भगवान की।
गया। बीता साल जो गुजरा सो गुजरा, आने वाले साल के लिए अर्जी कर रहे राजू भाई। तेरे होते मैं तेरे होते मैं कैसे जाऊं हार, संभालने का काम आपका। तेरे होते मैं जाऊं जैसे हार, संभालने का काम आपका। संभालने का काम आपका, संभालने का काम आपका। संभालने का काम आपका, संभालने का काम आपका। देखो आपके हाथ उठेंगे, अगर आपके हाथ उठेंगे तो इधर से भी आशीर्वाद में हाथ उठेंगे दोनों। एक बार पूरे हाथ उठा लो और जिसको आशीर्वाद चाहिए पूरे हाथ जोरदार ताली बजा के जा। 1 2 3 सदगुरुदेव भगवान की। अंतर मन में तुझको निहारूं, अंतर मन में तुझको निहारूं, सुख दुख में सदा तुझको पुकारूं। सुख दुख में सदा तुझको पुकारूं। और ये विश्वास है हमारा, तू ही सुनता है। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। तू ही सुनता है सबकी पुकार, संभालने का काम आपका। तू ही सुनता है सबकी पुकार, संभालने का काम आपका। तेरे भरोसे परिवार, संभालने का काम आपका। मेरा तेरे भरोसे परिवार, संभालने का काम आपका। आइए, चलने की तैयारी हो रही है। एक बार कह दीजिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं, तालियां बजाओ एक बार। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। भैया ये सौदा के, भैया ये सौदा के, भैया ये सौदा के लल्ला हो गया। भैया ये सौदा के लल्ला हो गया। ये सुनो, ऐसे गाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू रहे हमेशा साथ, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे, हाँ हैप्पी बर्थडे। देखो जाते जाते भी बधाई मिलेगी। पूरे हाथ उठा लो एक बार। सर एक बार आशीर्वाद देना पड़ेगा, जोरदार तालियां बजा के जय हो। ओ, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। अभी मंगाएंगे थोड़ी देर में। मेवा मिश्री का एक केक मंगाया है, मेवा मिश्री का केक मंगाया है। इसको चखेगा बाबा तू। बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी, बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू यू।
गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। 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 अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। निश दिन मैं याद करता हूँ घर ध्यान आपका। निश दिन मैं याद करता हूँ घर ध्यान आपका। भूलूं न एक पल करूं गुणगान आपका। भूलूं न एक पल करूं गुणगान आपका। कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका। रहता है मुझको तो सदा विश्वास आपका। रहता है मुझको तो सदा विश्वास आपका। करूँ याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। कल्याणकारी है सदा ही नाम आपका। कल्याणकारी है सदा ही नाम आपका। सच राह पे चलना सिखाना है काम आपका। सच राह पे चलना सिखाना है काम आपका। जपता रहूं मैं नाम सदा ऐसी कृपा करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो।